जानिब कराची में गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू करें। इसकी तरफ वफाक सोच रहा है, न वफाक सोचना चाहता है, लेकिन वफाक ये ज़रूर चाहता है कि वो यहाँ पर सिंध के अंदर जो मज़ालिम हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। उसके लिए जो राब्ते हैं वो जारी हैं। आईजी का रिमूवल हो सकता है, इंतहाई कदम और क्या होगा। देखें देखें, वफाक के दो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी, एक आईजी सिंध, और उनका ये फ़र्ज़ है कि वफाक की कोऑर्डिनेशन के साथ वो चलें। वो यहाँ पर पोस्टिंग के बाद ये समझ लेना शुरू कर दें कि उनका वफाक से रब्ता ख़त्म हो गया और अब उन्होंने वफाक के अलावा ने, तो मैं उन्हें बार बार ये बावर करा रहा हूँ कि उन्हें ये बात को समझने की ज़रूरत है कि वो एक कोऑर्डिनेशन, एक ब्रिज का किरदार अदा करें वफाकी इदारों के और सूबाई इदारों के साथ। अगर वो ये करने से कासिर होते हैं, वो पार्टी बन जाते हैं, वो सिर्फ एक सूबे की हुकूमत के साथ चलने लगते हैं, वफाक को इग्नोर करते हैं, तो उसके ऊपर इंतहाई कदम उठाया जा सकता है। नहीं जी, मैंने जो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है उसके मैं मुहर्रिकात तो आपसे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियल लेटर है, लेकिन उसमें आईजी सिंध के लिए मैंने सारी बात की। जी बोलें। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं उसमें मुहर्रिकात आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आईजी सिंध के बारे में जो मैंने आपसे बात की है, ये सारी बात मैंने ख़त में लिख के वज़ीर आज़म को भी बावर कराई है, और मैंने उन्हें यह भी बताया है कि यहाँ पर आईजी सिंध जो है वो अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम है। हम घबराते नहीं है जेलों से, हम घबराते नहीं है मुकदमात से, हमने ये पुलिस की देखी सब कुछ। तो फिर आज हलीमा अख्तर शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इतनी घबराई हुई क्यों है? मुकदमात का सामना करें। मुकदमात का सामना ही करें भाई, कौन घबराया हुआ है? मैं समझ रहा हूँ कि हलीमा आदिल शेख ने बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया है। ये असाब शिकन चीज़ें होती हैं, किसी को आप जेल में डाल के जब आप कूटते हैं ना तो ये असाब टूट जाते हैं बड़े बड़े लोगों के। उसने असाब भी संभाले रखे, और वो एक दिलेर और लड़ने वाला आदमी है, और अभी फ़िलहाल अस्पताल में। जी आपने कोई चीफ मिनिस्टर से आपका रब्ता हुआ है, आपने कोशिश की है, और प्राइम मिनिस्टर से जो बात हुई है उसमें क्या यकीन दहानी कराई है प्राइम मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर से मेरा रब्ता नहीं हुआ, ना ही मैंने कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुसलसल मैं राब्ते में हूँ। आज सुबह भी उनका 2 दफ़ा फ़ोन आया मेरे पास, और उन्होंने यही सारी चीज़ें जो मैंने उन्हें बताई थी उसकी दोबारा तफसील मुझसे तलब की। मैंने दोबारा आज उनको बड़ी वजाहत के साथ मज़ीद चीज़ें भी बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म उसका सख्त नोटिस लेंगे। जी कर रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, दोनों से रिपोर्ट तलब की है। वो रिपोर्ट भी उनके पास आ जाएगी, और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का भी क़याम करेंगे। पंजाब में सियासी हालात ये नहीं है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे बता दें, पंजाब पुलिस ने कहीं हमने कोई एक एफआईआर ऐसी काटी हो कि अपोजिशन के बंदे को उठा के उसके ऊपर 780A डाल के उसको अंदर जेल के अंदर कूटा हो। कहीं आप KPK में बता दें ऐसी कोई चीज़ की हो। बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ वफाक की सूबाई हुकूमतें हैं वफाक के साथ, वहाँ पर कोई पुलिस गर्दी नहीं हो रही। सिंध में बाकायदा, ये तो अभी मैं आपको शहर का हालात बता रहा हूँ, अगर आप रूरल सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो बेइंतहा इस तरह के मामलात हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं होते केसेस। किधर से
जी जाहिर है कि अपोजिशन लीडर एक पूरे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंध की तमाम जमातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अपोजिशन लीडर का जो स्टेचर है वो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके बराबर समझा जाता है, उसका इस्तेकाक होता है, वो असेंबली में खड़ा होता है तो उसके लिए माइक खोला जाता है, वो पूरे सिंध की बात करता है। उसके लिए जाहिर है कि अगर उसको उठा के ये हाल करेंगे तो उसके ऊपर बात तो होगी। गवर्नर साहब ये फरमाइएगा, आपने आईजी पर इल्जाम लगाया है। देखिए मैंने वफाक से ये दरख्वास्त की है, वफाक की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो वफाक के डिस्पोजल पे होती है कि वो उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र या कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने जो भी कानूनी उनके दायरे कार होंगे उसको इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ये चीज़ वज़ीर आज़म के पास छोड़ी है अपनी, मैंने उन्हें जो चीज़ है वो उन्हें मैंने बता दी है। फैसला वज़ीर आज़म के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको मूव करना चाहते हैं। जो पार्टी का बोर्ड बना उसमें सिंध के हवाले से आप जो है वो इंचार्ज थे, जो टिकट देने के हवाले से मजाज थे, पार्टी आपके पास थी, आपके सिलेक्टेड दो बड़े उम्मीदवार उनका कल फैसला होना है, जबकि एक जो है वो अफरोज साहब वो आज नाअहल करार पाए, तो आइंदा की क्या हिकमत अमली आपकी होगी? देखिए जो आज जिस ऑब्जेक्शन पे सैफुल्लाह अबड़ो के पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो मैं समझता हूँ चैलेंजेबल हैं, वो कल डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, उसके बाद जो सा हाई कोर्ट का फैसला होगा। गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू करें, उन्होंने कहा कि आईजी पार्टी बनकर विफाक को नजरअंदाज करते हैं तो इंतहाई कदम उठाया जा सकता है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.